सुस्वागत है आप सभी का हमारे इस स्पेशल वीडियो में, जिसमें हम लोग आज एक शुरू करने जा रहे हैं नए अध्याय का। जी हाँ, हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र ग्रंथ जिसे हम लोग कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता, इसकी शुरुआत आज हम लोग करने जा रहे हैं। इसे हम पढ़ने जा रहे हैं और मेरे साथ जुड़े जितने भी बच्चे, बड़े बुजुर्ग, जितने भी इस वीडियो के माध्यम से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इस चैनल को फॉलो किया है और एक जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं कि हम सभी बच्चों के साथ अपने इतिहास के बारे में जानेंगे इन वीडियोस के माध्यम से, उसमें आप लोगों ने सहयोग किया है। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं और मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को और हमारी वीडियोस को हर बच्चे तक पहुंचाएं, ताकि भारत का बच्चा बच्चा इस इतिहास के बारे में जाने, अपने वेदों के बारे में जाने, अपने ग्रंथों के बारे में जाने। श्रीमद् भगवत गीता में आज सबसे पहले जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है अध्याय 1। अध्याय 1 में, जैसा कि मैं आपको एक बार बता भी दूं कि हमारे इस ग्रंथ में टोटल अध्याय जो है वो 18 है और 700 श्लोक है। अब अध्याय 1 में सबसे पहले शुरू करते हैं। हम लोगों का जो इसको पढ़ने का तरीका रहेगा वो कैसा रहेगा कि गीता में सिर्फ और सिर्फ श्लोक लिखें एंड देन उनका वर्णन है, मतलब उसका अनुवाद है कि इसका क्या मतलब है, अर्थ है। ठीक है, तो हम लोग भी उसी तरीके से चलेंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इस ग्रंथ को पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सब कुछ समझ आएगा। ज्यादा अच्छी संस्कृत तो नहीं है मेरी, आप ही लोगों की तरह है तो, लेकिन हाँ, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, ऐसा होना चाहिए। हम अंत तक, जब तक हम ये जितने भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं, जब तक सभी को नहीं पढ़ लेंगे तब तक हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। तो शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। अध्याय 1 में जो सबसे पहले हमारे पास है, लिखा है जी, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। सबसे पहले धृतराष्ट्र का उवाच। देखो, उवाच का मतलब होता है राजा धृतराष्ट्र ने कहा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयोत्सवा माम का पांडव वसिच किम कुर्वते संजय। इसके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि संस्कृत के बहुत ज्यादा ज्ञाता नहीं है। स्कूल टाइम में अपना जो हमने संस्कृत आप लोगों की तरह पढ़ा, उतना ही संस्कृत पढ़ना आता है, लेकिन कोशिश रहेगी कि हम किसी भी श्लोक का गलत उच्चारण ना करें। फिर भी अगर थोड़ा सा गलत हो जाता है तो तहे दिल से माफी चाहेंगे आप लोगों से, क्योंकि इंटेंशंस बहुत अच्छी है, बस शब्दों के उच्चारण में थोड़ा सा हेरफेर हो सकता है। श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयोत्सव माम का पांडव वसिच्छ किम कुरुवते संजय। इसमें कहते हैं जी, धृतराष्ट्र ने कहा है, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसका तात्पर्य क्या है? भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वे श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से समीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करें और सर्वात प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को
भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यर्थ कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का वशिष्ठ मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति का मतलब भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहे थे। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ था। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर ना जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इस का प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था। अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहां पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसका मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को क्रूर कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती थी। जिस प्रकार धान के खेत से अवंचित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवंचित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहां धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। जब हमारे पहले श्लोक को धृतराष्ट्र का उवाच कहा गया, तो वहीं अगले श्लोक में संजय का उवाच था। क्या कहा उन्होंने? दृष्टतु पांडवनिक व्युंड दुर्योधनास्तदा आचार्यम उपसंगम्यम राजा वचनम अब्रवीते। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट विल ट्राई हार्ड। दोबारा एक बार। दृष्ट तु पांडव अनिकम व्यूडम दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंगमे राजा वचनम अब्रवीते। ओके, इसका क्या मतलब है जी? संजय ने कहा, हे राजन,
पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है जी, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के सामने उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पांचों पांडव हैं जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसने ये कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। ठीक है जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट श्लोक आता है जी। देखो, श्रीमद् भगवत गीता में जितना जो गीता का सार है वो सब श्लोकों के माध्यम से ही दिया गया है। और श्लोकों का काफी लोगों ने, जितने हमारे बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, बहुत लोगों ने उसका अनुवाद किया है। ठीक है, तो हम इस वक्त जो पढ़ रहे हैं वो श्रीमद् भगवत गीता का यथारूप पढ़ रहे हैं। और ये है जी श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभु प्रसाद, संस्थापकाचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इस बुक को हम लोग इस वक्त रीड कर रहे हैं। ओके, सो इसमें नेक्स्ट श्लोक क्या दिया हुआ है जी? पश्यतम पांडुपुत्राणम आचार्य महतिम चुमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्याण धीमत। इसका क्या मतलब है जी? हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इसका तात्पर्य क्या है जी? परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की और इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन
उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। इसके बाद फिर नेक्स्ट श्लोक आता है, अत्र शूरा महाइषु आसा भीम अर्जुन समा युद्धि युधान विराट च द्रुपद च महारथ। इस सेना में भूमि तथा अर्जुन के सम्मान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य है जी, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिसका भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्य की तुलना इन दोनों से करता था। आज फर्स्ट डे जो है हमारा, जो पहला अध्याय है, उसमें हमने आज 4 श्लोकों का अनुवाद देखा, और अब जो नेक्स्ट इसके आगे हम इसे पढ़ेंगे वो कल कंटिन्यू करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें।